हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लासेस तो अपनी डेली चल ही रही है, बट मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसी बात भी करना जरूरी है आप लोगों के साथ, जिससे आपकी आने वाली बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स इंप्रूव करने में कुछ हेल्प हो पाए। क्योंकि देखो, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो नहीं करोगे और बस पढ़े जाओगे, तो आप मार्क्स उतने ज्यादा नहीं ला पाओगे जितने आप एक्चुअल में ला सकते थे। तो मैंने कुछ ऐसी चार बातें यहाँ पे निकाल के रखी है आपके लिए, जिनको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली जितने मार्क्स अब तक के लेकर आ रहे थे उससे तो ज्यादा ही लेकर आओ। तो इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। टारगेट ओरिएंटेड से मेरा मतलब है कि जैसे अब तक के आप लोग शायद चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे, तो अब आपको ऐसे सोचना है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सारे चैप्टर्स के 1 मार्क्स के लायक जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं उनको आप पहले प्रिपेयर करें। ठीक है। और फिर जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो मेरे को सारे चैप्टर्स के अच्छे से आते हैं, तब आप 2 मार्क्स पे बढ़िए। क्योंकि देखो, अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूरे कर लेते हैं तो 20 मार्क्स तो आपके वहीं पे कंफर्म हो जाते हैं। मैथ, साइंस और एसएसटी में शायद 20 मार्क्स के तो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन से ही आपके काफी मार्क्स कवर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद अपन 2 मार्क्स पे बढ़ेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू बाकी के क्वेश्चंस। तो आप इससे स्टार्ट करके अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करा सकते हैं और फिर अपन इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो है कि आप सैंपल पेपर को डेली सॉल्व करिए, अपनी हैबिट में डालिए कि आपको रेगुलर सैंपल पेपर सॉल्व करना ही है। अब आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे, सर हमारे पास 2 3 घंटे का रेगुलर में टाइम ही नहीं है सैंपल पेपर को सॉल्व करने का। तो आई एग्री। हो सकता है कि किसी बच्चे के पास 3 घंटे एक साथ बैठ के सैंपल पेपर डेली सॉल्व करने का टाइम ना हो। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना पेपर उस दिन सॉल्व कर लो, फिर बचा हुआ पेपर को नेक्स्ट डे सॉल्व कर लो। आप इस तरीके से भी अगर चलेंगे ना तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, उससे बेटर है कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपने पहले से ही अगर देखे हुए होंगे तो वो आपको फायदा देंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको डराएंगे नहीं। नहीं तो कई बच्चे तो एग्जाम में जाने के पहले डरने लग जाते हैं। अब जब आपकी डेली की हैबिट हो जाएगी सैंपल पेपर सॉल्व करने की, तो आपको जो डर है वो कम हो जाएगा। उतना डर नहीं लगेगा फिर एग्जाम से, क्योंकि वो अब आपकी डेली की हैबिट हो चुकी होगी। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनालिसिस करना। देखो, एग्जाम तो आपने अब तक के भी बहुत सारी दी, उसमें हो सकता है अच्छे मार्क्स आए हो सकता है नहीं आए हो। बट अब अगर आप जब सैंपल पेपर घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको खुद ही उस पेपर को चेक करना और एनालाइज करना है कि मैंने इसमें क्या सही किया, क्या मैं और अच्छा लिख सकता था, और कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई है। इन सारी बातों को आपको टटोलना है अच्छे से। आप जितना अच्छा ध्यान देंगे इन सब बातों पे, उतना आपके एग्जाम में वो आपको हेल्प कराएगी बातें। आप पेपर को खुद ही चेक करो, देखो एक एक पॉइंट्स कि आपने कहीं पे यूनिट्स नहीं लिखे हैं, क्या आपने कैलकुलेशन या प्लस माइनस में की गलती कर दी है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई है जो आप इजीली सही कर सकते थे बट आपने गलत कर दिया है। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। जब पेपर मिलते हैं तब ऐसा लगता है यार ये तो हमारे को आता था, हमने फिर भी गलत कर दिया। तो उन बातों को आपको ना एग्जाम में होने से रोकना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट है हमारा, वो है कि आपको एजुकेशनल वीडियोस ही देखना है। क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब लेके तो बैठ जाते हो, आप लोग सोचते हैं कि हाँ अब हमको पढ़ाई करना है, इसके लिए हम लैपटॉप लेके बैठे हैं या तो फिर मोबाइल लेके बैठे हैं। और जब आप वीडियोस ओपन करते हैं तो कई बार वीडियोस में आपको पढ़ाने की बजाय इधर उधर की बातें करके टाइम आपका वेस्ट किया जाता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि आप कौन सी वीडियोस देख रहे हैं। आप वही वीडियोस देख रहे हैं जहां आपको रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, या आपको आपके टाइम को वेस्ट किया जा रहा है सिर्फ अपने व्यूज गेन करने के लिए। तो आपको ये सारी चीजों पे फोकस रखना है कि आप अपने बेनिफिशियल के लिए वीडियोस देखें जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो रहा हो। तो इन सारी बातों को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जितने मार्क्स आप अब तक के लेकर आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही मार्क्स आपको अपनी आने वाली बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। तो मिलेंगे फिर अपन अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि कोई पॉइंट्स और मुझे यहाँ पे ऐड करने चाहिए थे वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कोई और बातें मुझे लगेगी कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना जरूरी है।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।